हेलो बच्चों, अनिल सर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्त, आज हम लोग 9th क्लास का ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन हमने पूरा नहीं लिखा है, बट क्वेश्चन का पूरा मैं निचोड़ आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन का क्या रहा है मेरे दोस्त? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि P and Q are 2 points which are equidistant from A and B. It means that ये जो पॉइंट P है वो यहाँ से जितना दूरी पर है उतना ही यहाँ से भी है, ठीक है। Q भी जो डिस्टेंस यहाँ से है वही डिस्टेंस यहाँ से भी है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्लियर है मेरे दोस्त? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसमें दो चीजें छुपी हुई है। मैं इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था आपको कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि उसे 90 डिग्री का एंगल बनाए, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है ना, और इसको डिवाइड करे। यही है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है मेरे दोस्त। अब इस पे हम लोग सोचें कह क्या रहा है ये, ठीक है ना, लॉजिक लगाए हम लोग। मतलब मुझे यहां पर 90 डिग्री प्रूफ करना है। चलो जी, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? तो मेरे दोस्त ऐसा करते हैं कि ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, इसमें दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरे दोस्त ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट मुझे करना है। हमारा टारगेट क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दें। बट मेरे दोस्त बाधा क्या आएगी आपको? ये तो कॉमन मिल जाएगा, ठीक है ना, ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तीसरा साइड या एंगल के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ठीक है। अगर ये एंगल आप ले भी लेते हो मेरे दोस्त, चलो बोलोगे कि सर AP जो है, आप बोलोगे कि सर ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया। चलो इतनी चीजें हैं, बट मेरे दोस्त आप क्या लिखोगे? साइड, एक साइड, ये साइड और ये मतलब कॉमन है, ये एंगल इक्वल टू एंगल अगर मैं करता हूं। बट आप देखो ऐसा कोई क्राइटेरिया है दो साइड एक एंगल का? सास है, बोलोगे कि सर सास है तो, बट मेरे दोस्त सास यहां पर काम नहीं करेगी, ठीक है ना। क्योंकि सास क्या कहती है कि दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल होना चाहिए। बट यहां पर देख रहे हो ये और ये है ना, दो साइड अगर ट्रायंगल का है तो ये एंगल का इक्वल होना जरूरी है, तब सास काम करेगी। तो चलो हटा दो यहां से कि सास काम नहीं कर रही है। चलो जी, अब दूसरा कंसेप्ट क्या लगाएंगे? और कुछ खोजो आप इसमें से। और कुछ मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इस एंगल को इस एंगल के इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हम क्या करेंगे? ये बड़े वाले ट्रायंगल का हेल्प लेंगे मेरे दोस्त। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन पोर्शन। क्या है गिवन पोर्शन में? AP इज इक्वल टू BP एंड AQ इज इक्वल टू BQ। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इक्विडिस्टेंट पर है, इसका मतलब ये चीजें। टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ मेरे दोस्त AC इज इक्वल टू BC एंड आपको क्या प्रूफ करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब एंगल PCA इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है, हमारा टारगेट ये है प्रूफ करने का। चलो मेरे दोस्त, हम लोग प्रूफ के लिए क्या चलेंगे? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके लिए हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे PAQ एंड PBQ। इन दोनों को ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो लिखो मेरे दोस्त, इन ट्रायंगल PAQ एंड PBQ क्या लिखोगे आप? AP इज इक्वल टू BP, है ना, एक साइड ये एक साइड ये, क्या लिख दोगे आप? गिवन। फिर क्या मिलेगा मेरे दोस्त? दूसरा साइड हमें मिल गया AQ इक्वल टू BQ, क्या भाई? गिवन। अब फिर AQ
सॉरी पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, क्यों? कॉमन है ना। देन वी कैन से दैट ट्रायंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल पी बी क्यू। रीजन क्या देंगे हम लोग? बाई एस 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 क्राइटेरिया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। देयरफॉर मेरे दोस्त एंगल ए पी सी इज इक्वल, ए पी सी नहीं लिखो, ए पी क्यू लिख दो क्योंकि हमने पूरा ट्रायंगल लिया है, इक्वल टू बी पी क्यू। कैसे? सी पी सी टी से। इसको इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लो, ठीक है। ये हमारा मिल गया। अब मेरे दोस्त हम लोग ये ट्रायंगल ले लें, कौन सा? ए सी पी एंड बी सी पी ले लो। अब लिखो, नाउ इन ट्रायंगल ए सी पी एंड बी सी पी, क्या लिखोगे? ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये तो पहले से ही गिवन है। एंड क्या लिखो मेरे दोस्त? अभी जो एंगल आपने प्रूफ किया है, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू बी पी क्यू, आप रीजन दे देना यूजिंग 1। एंड पी सी इज इक्वल टू पी सी, क्यों? कॉमन। अब देखो मेरे दोस्त यहां पर सास काम कर गई, यहां पर एस ए एस। देयरफॉर ट्रायंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल बी सी पी बाई एस ए एस क्राइटेरिया। क्लियर है? यहां से क्या हो गया आपका? एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। चलो अब क्या देखेंगे हम लोग इसमें मेरे दोस्त? सीपीसीटी से AC विल बी इक्वल टू PC। सीपीसीटी यूज कर सकते हो। चलो ये पोर्शन मैं यूज कर ले रहा हूं, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये पोर्शन मैं यूज कर ले रहा हूं। देयरफॉर करके लिख सकते हो क्या? AC इज इक्वल टू BC, CP CT। हेंस यू कैन से दैट PQ बाइसेक्ट AB। अब मेरे दोस्त और क्या लिखोगे? देयरफॉर एंगल PCA इज इक्वल टू PCB, CPCT ये भी। इससे क्या मिलेगा मेरे दोस्त? ये जो एंगल, ये एंगल के इक्वल है, तो इसको सपोज करो हमने x ले लिया, ये भी क्या हो गया आपका? x हो गया। लो इसको मैं x मान ले रहा हूं। अब मेरे दोस्त PCA प्लस PCB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। PCA ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री लीनियर पेयर से। क्या हो जाएगा आपका? लीनियर पेयर। अब यहां पर इसकी वैल्यू x है, x प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां लिख लेंगे हम लोग x इक्वल टू 90 डिग्री। जब x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई मेरे दोस्त, ये भी 90 डिग्री हो गया। हेंस यू कैन से दैट इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो इन दोनों को मैं मिला दूं, कौन सा? ये वाला AC इक्वल टू BC एंड एंगल x इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों को मिलाकर आप लिख सकते हो कि PQ जो है AB पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। नोट करो। चलो मेरे दोस्त एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 ये कहता है कि दो लाइन है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स L and M are two intersecting lines where P is equidistant from L and M. It means that ये जो है आपका BP is equal to CP है। क्लियर है? और यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल नजर आ रहा है ना, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। क्लियर? वेरी सिंपल। आप क्या लगाओगे? मुझे तो यहीं से दिख रहा है, RHS से ये कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? 90 डिग्री कॉमन
दिस इक्वल टू दिस, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, CP CT से दिस इक्वल टू दिस, सिंपल। चलो आप भी लिख लो, क्या लिखोगे? गिवन में लिख लो एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री और BP इज इक्वल टू CP। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है सेम चीजें, देखो यहां पर लिखा हुआ है P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन L एंड M। टू प्रूव लिखेंगे हम लोग, क्या नाम दे दे, एंगल BAP बाप है ना इक्वल टू CAP, बाप इक्वल टू कैप, हमें ये प्रूफ करना है। चलो प्रूफिंग की तरफ मूव करें, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले ले, जल्दी बोलो, बाप BAP एंड ट्रायंगल कैप CAP, BP इज इक्वल टू CP, गिवन दे दो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C each 90 एंड AP इज इक्वल टू AP। क्यों भाई? कॉमन पड़ रहा है, देयरफॉर ट्रायंगल बाप इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कैप CAP। देयरफॉर यू कैन से दैट एंगल BAP इज इक्वल टू CAP। एक्चुअली हमें प्रूफ करना था कि AP जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इक्वल होगा तभी तो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो हमने प्रूफ कर दिया दिस इक्वल टू दिस, इट मीन्स दैट AP बाइसेक्ट एंगल BAC। हेंस यू कैन से दैट हेंस AP बाइसेक्ट एंगल CAB कैप। क्लियर है? सिंपल है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। चलो तब तक आप नोट करो। चलो मेरे दोस्त, एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कई कंसेप्ट इसमें निकल कर आने वाला है। क्या बोला जा रहा है? ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वल टू ये है ना इसका मतलब। एंड DBC दाल भात चोखा है ना, पटना में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स रहकर तैयारी करते हैं, दाल भात चोखा है ना, उनका फेवरेट डिश हुआ करता है, एकदम इजीली बन जाता है। उसका रेसिपी बहुत आसान है, दाल में आलू डाल दो, ठीक है, तो दाल और चोखा दोनों साथ बन जाएगा, चावल बना लो, विद्यार्थी का बन गया DBC, ठीक है। अब मेरे दोस्त ये भी बोला जा रहा है DBC ये भी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मीन्स दैट ये इसके इक्वल होगा। चलो जी, अब हमें प्रूफ क्या करना है? ABD और ट्रायंगल ACD ये दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके बाद ABP ये पूरा और ACP ये पूरा, इन दोनों को भी हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही चीज, गिवन वाली बात है। गिवन में क्या है हमारे पास? गिवन थोड़ा नीचे लिख लें हम लोग, गिवन यहां मैं लिख रहा हूं गिवन में क्या है मेरे दोस्त? AB इज इक्वल टू AC और क्या है? BD इज इक्वल टू CD। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल दिया ना, वहां से हमने लिया है। एक्चुअली आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल दिया, हमने समझ गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका बेस साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। चलो जी, टू प्रूफ, अब टू प्रूफ में तो मेरे दोस्त ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो टू प्रूफ में ये पूरा आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट प्रूफ पर चल रहा हूं। पहले मैं ले रहा हूं कौन सा? इन ट्रायंगल, बोलो, ABD
BD and in triangle ACD। आ जाओ, क्या हो जाएगा आपका? AB इज इक्वल टू AC, साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, या आप लिख दो गिवन BD इज इक्वल टू CD, है ना, ये BD CD के, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या लिख दो गिवन या साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। AD इक्वल टू AD, क्यों मेरे दोस्त? कॉमन, है ना। कॉमन देखो एक रहता है, आपकी नज़रें जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो तो कॉमन पर आप अपनी नज़रें थोड़ी सी लगा के रखना, आपको कुछ ना कुछ मिलता है वहाँ से। चलो, देयरफॉर 3 चीज़ें मिल गई। ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACD बाई SSS क्राइटेरिया। हेंस मेरे दोस्त यहाँ पर मुझे इसको चुराना पड़ेगा, ये इक्वल टू ये एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP, आगे इसका यूज करना है मुझे, ठीक है ना। हेंस यू कैन से दैट एंगल BAP इज इक्वल टू CAP, CP CT से। देखो हमारा ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, है ना। इनमें 4 पार्ट, एक पार्ट और है, 4 पार्ट है ना, 4 पार्ट हमने से एक पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में। नाउ क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल कौन सा? ABP, ध्यान दो ABP, ये पूरा मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं इसको इस बार। ये BP देख रहे हो ना, ध्यान दो आप, ये और ये, ठीक है, ये लेना है हमें। तो क्या ले लें हम लोग? ABP एंड ट्रायंगल ACP, क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? AB इक्वल टू AC, साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यू कैन से गिवन, और क्या ले लो? एंगल BAP इक्वल टू CAP, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव, है ना, यहां पर अभी आपने प्रूफ किया था। और क्या ले लोगे आप, जल्दी बताओ? AP इक्वल टू AP, AP इक्वल टू AP, कॉमन। तो मेरे दोस्त आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ABP, मैं इधर से लिख दे रहा हूं, क्या हो जाएगा यहां से? ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ACP, क्लियर है ये बड़ा वाला। चलो जी, दूसरा वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब मेरे दोस्त हमें प्रूफ करना है AP बाइसेक्ट एंगल A। एक बात बताऊं आपको, ये जो हमने प्रूफ किया है एंगल CP/CT से, यही आपका तीसरा भी प्रूफ करता है, क्योंकि ये इक्वल टू ये है, तो यहीं पर आप लिख सकते हो AP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्या? एंगल A। लेकिन मुझे D को भी दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया। यहां से क्या ले लो आप? देयरफॉर BP इज इक्वल टू CP, क्यों भाई? CP/CT, और मेरे दोस्त ये एंगल इक्वल टू, इसको x ले लो, इक्वल टू ये होगा क्या? एंगल APB इज इक्वल टू APC, CP/CT से। अब मेरे दोस्त दोनों को अगर ऐड करोगे, APB प्लस APC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जल्दी बोलो, इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि मुझे इसको परपेंडिकुलर भी दिखाना है। परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हमें लीनियर पेयर के हेल्प से इसे 90 डिग्री प्रूफ करना होगा, तो वही मैं कर रहा हूं यहां पर।
तो इसको क्या लिख सकते हो 2x, क्योंकि ये x हो गया। चलो जी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे x मान लिया ना, इसे थोड़ा सा आप इक्वल टू x ले लो CP CT से। x प्लस x इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब मेरे दोस्त, हेंस यू कैन से दैट AP इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, देखो तोड़ तोड़कर एक्चुअली जो आपका प्रूफ है ना, ये इसको तोड़ तोड़ के करना होगा, एक साथ आप नहीं कर सकते। पहले हमने फर्स्ट टू को तो इजीली कर दिया। हाँ, फर्स्ट को जब मैंने प्रूफ किया तो एंगल ये दोनों, मतलब AD जो है एंगल बाइसेक्टर हमारा मिल गया था। यहां पर हमें क्या मिल गया अभी, फोर्थ वाला, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ये देखो हमने यहां पर BP इक्वल टू CP लिखा है, मतलब इसको बाइसेक्ट कर दिया। यहां पर 90 डिग्री हमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, एक बच गया है हमारा क्या, एंगल D। तो ये इक्वल टू भी ये प्रूफ करना है हमें। तो सिंपल है मेरे दोस्त, ये ट्रायंगल को और इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे, दिस इक्वल टू दिस, दिस इज कॉमन एंड दिस इक्वल टू दिस, तो कौन सा लग जाएगा आप, दिस इक्वल टू दिस, दिस इज कॉमन। ये 90 डिग्री भी तो आपने प्रूफ किया है ना, RHS भी आपका काम कर जाएगा यहाँ पर। 90 डिग्री ये और ये, CP CT से दिस इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है और इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलो मैं कर ही दे रहा हूं। नाउ अगेन इन ट्रायंगल BCD, BD इज इक्वल टू CD गिवन, DP इज इक्वल टू DP कॉमन, एंगल ये आपका 90 डिग्री, BPD इज इक्वल टू CPD इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा लिया, BCD, नहीं गलत हमने लिया है, BPD एंड BCD। चलो जी, देयरफॉर BPD इज congruent to BCD, hence angle PDB is equal to CDP, CDP ये इक्वल, hence AP bisect angle D। क्लियर है? थोड़ा सोच सोच कर देखो, कई कि इसमें 4 पार्ट था इसलिए थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, सर इतना बड़ा प्रूफ है मैं क्या करूं, है ना, नोट करो 4 पार्ट है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2। क्या बोल रहा है कि AD इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो मेरे दोस्त एक पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC बना ले हम लोग, ABC। इस पे ये एक एल्टीट्यूड है, क्या नाम है इसका, D। इसमें ये बोल रहा है कि AB इज इक्वल टू AC, AD बाइसेक्ट BC। सिंपल क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख लियो तो ये सब उन क्वेश्चनों के आगे कुछ नहीं है, इसलिए मैंने बोला था कि देखो इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आने वाला है। तो वही देखो, अब ये देखकर अब बोलोगे कि नहीं सर ये मतलब कि बहुत ये है, कैसे, RHS से ये हो जाएगा काम, है ना, ये एल्टीट्यूड है तो 90, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, कर दो, चलो मैं कर दे रहा हूं। AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। टू प्रूफ क्या करना है, वहां से कॉपी कर लोगे। फर्स्ट प्रूफ जो है आपका AD बाइसेक्ट BC, सेकेंड प्रूफ क्या है, AD बाइसेक्ट एंगल A। चलो जी मेरे दोस्त, वही सिंपल, इन ट्रायंगल ABD एंड
इन ट्रायंगल ACD क्या AB इज इक्वल टू AC, क्यों मेरे दोस्त, गिवन, और क्या है AD इक्वल टू AD, क्यों, कॉमन, एंड एंगल ADB इज इक्वल टू ADC, क्यों, ईच 90 डिग्री। Therefore you can say that triangle ABD is congruent to triangle ACD by RHS criteria. By RHS criteria. Hence you can say that BD is equal to CD, है ना, CPCT, hence AD bisect BC। नेक्स्ट क्या प्रूफ करोगे, एंगल BAD इज इक्वल टू CAD, क्यों भाई, CPCT। ये सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट आपने प्रूफ किया, देखो दूसरा पार्ट भी आपका ये प्रूफ हो गया। हेंस यू कैन से क्या, AD बाइसेक्ट एंगल A, है ना। ये जब इसके इक्वल हो गया तो कर देंगे हम लोग, नोट करो। चलो दोस्त देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्या है, देखो दो ट्रायंगल हमारे पास दिया हुआ है, ये जो मैं गिवन लिखा हूं ना, वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी का निचोड़ है। मैं बता दे रहा हूं दिया क्या था उसमें। बोल रहा है कि AB, इस ट्रायंगल ABC का AB PQ के बराबर है और BC जो है QR के बराबर है, एंड मीडियन AM इज मीडियन हियर, तो AM जो है PN के इक्वल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू PN, एंड और क्या करना है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR। ये हमारे पास दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलो देखते हैं ध्यान से। गिवन मैं लिख दे रहा हूं, गिवन जो है वहां पर उसी को मैं फिर से यहां पर लिख दे रहा हूं। AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, एंड मीडियन AM इज इक्वल टू PN। मीडियन का मेरे दोस्त मीनिंग क्या होता है, देखो हाँ, यहां पर जनरली कुछ बच्चों का कंफ्यूजन क्या रहता है कि सर ये 3 इक्वल साइड्स दिया हुआ है, ये इतना इतने के इक्वल है। नहीं मेरे दोस्त, ये तो है ही, हमें दिया है BC इक्वल टू QR। सपोज करो मुझे इसमें दिखाना है कि ये साइड इसके इक्वल है, तो कहाँ मारोगे, अगर इधर में 3 मार्कर दिया हुआ था तो आप बोलते कि ये जो है इसके इक्वल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, क्वेश्चन को देखा करो, फिगर में भी देखो, लेकिन क्वेश्चन से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये गिवन है क्या। टू सो दैट में आप यहीं उठा लो, यहां से ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, और दूसरा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। चलो मेरे दोस्त क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQR। क्या लिखेंगे, गिवेंस उठाएंगे, AB इज इक्वल टू PQ, गिवन लिख देंगे, है ना। और क्या देखेंगे, BC इज इक्वल टू QR, ये भी गिवन है। बट मेरे दोस्त मुझे BC नहीं चाहिए, मुझे चाहिए BA। बट आपको पता होना चाहिए ये क्या है, मीडियन है, तो इसको BC को क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और PN भी क्या है, मीडियन है, तो QR को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो मैं यहां पर लिख दूं क्या, BC बाई 2 इंप्लाई दैट करके इक्वल टू QR बाई 2, और इंप्लाई दैट हाफ ऑफ BC को या तो ये लिख सकता हूं या तो ये, बट मेरी अभी जरूरत है इसकी, तो मेरे दोस्त मैं लिख दूंगा BM इक्वल टू हाफ ऑफ QR को मैं क्या लिख दूं, QN, एंड AM इज इक्वल टू PN, ठीक है।
ये भी गिवन है आपका, यहां से क्या लिख दो, देयरफॉर ट्रायंगल व्हाट ABM इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PQN बाई SSS क्राइटेरिया। कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अब मेरे दोस्त CPCT से मैं ये लिख सकता हूं क्या, दिस इक्वल टू दिस, हेंस यू कैन से दैट एंगल B इक्वल टू एंगल Q। CPCT से बोलोगे सर इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, बट मेरे दोस्त मुझे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अगला जो ट्रायंगल बोल रहा है प्रूफ करने के लिए उसमें इसका हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले वाले की तरफ चले हम लोग। क्या है अगला वाला, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल क्या PQR, AB इक्वल टू PQ गिवन है ना, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, देख रहे हो, प्रूव्ड अबव एंड BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR गिवन, हेंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल PQR। क्या बोल रहे हो, ये तो बहुत ही आसान था। आसान था नहीं, मैंने बनाया है नोटो। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, बुक लेकर बैठा करो, ठीक है ना, बिल्कुल क्लास की तरह इसे ट्रीट किया करो कि जैसे हम क्लास में बैठे हैं और हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जब तक पेन कॉपी बुक आपके पास नहीं होंगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप ऑनलाइन बैठकर ऐसे या आप लेकर बैठकर देख रहे हो पढ़ने का नहीं, मैथमेटिक्स बुक कॉपी के लेकर साथ बैठो, पहले उसे ट्राई करो, नहीं समझ में आ रहा है देखो इसे, ठीक है, समझो। क्योंकि इसमें देखो मैं तो कुछ फॉर्मेलिटी के लिए कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूं, वैसे अगर मैं बात करूं तो पहले वाले क्वेश्चन में सब कुछ छुपा हुआ था। देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने 5-6 पार्ट कराया था उसमें वही चीजें इसमें भी कर रहा हूं मैं। चलो खैर कोई नहीं, हमारे पास क्या दिया हुआ मेरे दोस्त, ABC एक ट्रायंगल है और इसमें एल्टीट्यूड्स हैं, ये BE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं। हमें प्रूफ करना है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बट इसमें मेंशन है कि आप RHS कॉन्ग्रुएंसी को यूज करोगे। बोलो, देखो आप लोग क्या है, ये ट्रायंगल ले लो, कौन सा, BFC और CEB, ये दोनों इक्वल हैं, कॉमन, ये दोनों इक्वल हैं 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये हाइपोटेन्यूज कॉमन, RHS लग तो रहा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त लिख लो BE इज इक्वल टू CF एंड लिख लो एल्टीट्यूड्स है ना, तो आप लिख सकते हो CF इज परपेंडिकुलर टू AB एंड BE इज परपेंडिकुलर टू AC। टू प्रूफ में क्या करना है, एंगल B इक्वल टू एंगल C और AB इज इक्वल टू AC। चलो ट्रायंगल चूज मैंने कर लिया, कौन सा, BFC एंड ट्रायंगल CEB। क्या लिख दें, एंगल F इज इक्वल टू एंगल E इज 90 डिग्री, BC इज इक्वल टू BC कॉमन एंड एंगल नहीं साइड, कौन सी साइड, CF इज इक्वल टू BE गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CE
B by RHS. Hence you can say that angle B equal to angle C. CP CT. Therefore AB is equal to AC. रीजन क्या होगा? साइड अपोजिट इक्वल एंगल. Therefore ABC is an isosceles triangle. यही प्रूफ करना था, कर दिया. चलो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे. चलो मेरे दोस्त, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5. ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. मेरे दोस्त मैंने बना लिया ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट AB इज इक्वल टू AC. अब क्या बोल रहा है कि यहां पर इस पर एक परपेंडिकुलर P ड्रॉ कर लो टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C. मतलब वही चीज कि आप आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज न करो, हमें ये ड्रॉ करके दिखाओ कि ये आता है. ठीक है, कोई बात नहीं. गिवन में हम लोग क्या लिख लेंगे? AB इज इक्वल टू AC है. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ड्रॉ. वैसे ये बोला था बट हम यहां पर दिखा रहे हैं. BC प्रूफ क्या करना है? एंगल B इक्वल टू एंगल C. चलो, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP क्या लिखेंगे? AB इज इक्वल टू AC. क्यों भाई? गिवन एंगल BPA इज इक्वल टू CPA. परपेंडिकुलर है ना, तो इज 90 डिग्री एंड AP इज इक्वल टू AP कॉमन. Therefore triangle ABP is congruent with triangle ACP by RHS criteria. Therefore angle B equal to angle C. CPCT हो गया. ये था मेरे दोस्त आपके ट्रायंगल्स का पूरा निचोड़. और भी क्वेश्चन हम लोग जो NCERT के अलावा कुछ बहुत सारे बुक्स में है, आपके एग्जाम्पलर हुआ, आपका RD हुआ, और भी बुक्स में जो मुझे अच्छे क्वेश्चन लगेंगे जिसके चांसेस है पेपर में आए या आपको बताया जाए. ठीक है ना, तो अपने अनुभव के आधार पर मैं उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आपके सामने लेकर आऊँगा. ठीक है ना. इसी के साथ दैट्स ऑल अबाउट डे टू डे. थैंक यू सो मच.